आदमी धीरे धीरे अपने जूते उतारता है और कमरे के एक कोने में छुप जाता है। जब जेलर खिड़की से झांकता है तो उसे आदमी कहीं दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि कैदी भाग चुका है, तो वह जल्दी से सेल का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आदमी कोने में ही बैठा हुआ था, मुस्कुरा रहा था और उसे घूर रहा था। जेलर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे थप्पड़ मार दिया, मगर आदमी को डर नहीं लगा, बल्कि वह जोर से हंसने लगा। इसके बाद वह दीवारों को गौर से देखने लगा और जल्द ही उसने एक बेहतर तरीका ढूंढ लिया। जब अगली बार जेलर आया तो वह फिर से गायब था। जेलर को लगा वह फिर से कोने में छिपा है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा तो पूरा कमरा खाली था। जेलर घबरा गया, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा वह आदमी दीवार पर चढ़ा हुआ छिपा था। एक बार फिर जेलर को मूर्ख बनाया गया। वह अपना आपा खो बैठा और डंडे से उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन आदमी ने न तो कोई विरोध किया और न ही कोई आवाज निकाली। जेलर के चले जाने के बाद आदमी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे अब एक कामयाब तरीका मिल गया था भागने का। वह अपने हाथ फैलाता है और अपनी ही परछाई के सामने खड़े होकर अभ्यास करता है। फिर वह धीरे धीरे अपने कदमों को सरकाता है और छिपने की जगह ढूंढता है। अगले दिन जब जेलर आया तो कैदी फिर से गायब था, लेकिन इस बार जब वह अंदर आया तो उसने फर्श पर केवल जेल की वर्दी देखी। वह सेल के हर कोने को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे आदमी कहीं नहीं मिलता। उसे क्या पता था, वो आदमी तो उसके ठीक पीछे छिपा हुआ था। यह आदमी सिर्फ 18 साल का था, लेकिन एक भयानक वॉयरिस्ट था, यानी छुपकर दूसरों की जिंदगी में झांकने का शौकी। उसे अनजान लोगों के घरों में चुपचाप घुस जाना पसंद था, उनके कपड़े पहनना, उनका टूथब्रश इस्तेमाल करना, भूख लगने पर फ्रिज से बासी खाना खाना, यहाँ तक कि कभी कभी उनके गंदे कपड़े धो देना। वह टूटी फर्नीचर तक ठीक कर देता था। हर बार जाने से पहले वह एक फोटो लेता था यादगार के तौर पर। वह अब तक 100 से भी ज्यादा घरों में चोरी छुपे घुस चुका था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। असल में हर अपराध से पहले वह दरवाजे के लॉक पर एक फ्लायर टांग देता था और कुछ समय तक देखता। अगर फ्लायर जस का तस रहता तो इसका मतलब था कि घर खाली है या लोग कहीं बाहर हैं। इस चालाकी से वह न सिर्फ फ्री में खा पी सकता था, बल्कि आलीशान विला में रहने जैसा सुकून भी उठा सकता था। एक दिन हमेशा की तरह वह एक शानदार विला में घुसा, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक औरत कोने में बैठी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि उस अनजान आदमी को घर में घुसते देख वह औरत जरा भी नहीं चौंकी। वह चुपचाप उसका पीछा करती रही और उसके हर काम को देखती रही। उसने देखा कि वह आदमी घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित बना रहा था। औरत को लगा कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है, तो उसने अपनी चौकसी थोड़ी कम कर दी। फिर आधी रात को वह अचानक उस आदमी के सामने आ गई। आदमी इतना डर गया कि झट से खड़ा हुआ और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसी पल औरत के पास एक फोन कॉल आया। उसका अमीर लेकिन हिंसक मिजाज वाला बॉयफ्रेंड कॉल पर था। जब आदमी ने औरत के शरीर पर चोट के निशान देखे तो वह तुरंत समझ गया कि वह पीड़ित है। हालांकि उसे वॉयरिज्म का शौक था, लेकिन वह पुलिस के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वह तुरंत अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से निकल गया। लेकिन जितना वह सोचता गया उतना ही बेचैन होता गया। आखिरकार उसने वापस जाकर सब कुछ जांचने का फैसला किया।